स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में हिंदी का जो चैप्टर 2 है उसका जो लेखक परिचय वो हम करा चुके थे और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं हिंदी का जो चैप्टर 2 है उसका व्याख्या। चैप्टर 2 यानी 2 पार्ट में उसको हम बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की जो होती है लेखक परिचय और उसका जो व्याख्या है चैप्टर व्याख्या है वो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर का लगभग में हर चीज़ हम करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव बची है तो ऑब्जेक्टिव भी हम कराने की प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम करा देंगे, ठीक है। लेकिन आज हम सेकेंड जो चैप्टर है उसने कहा था, उसका राइटर है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था शर्मा गई यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसका राइटर है। उसका हमने एक पार्ट लेकर आए, अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे क्योंकि बड़ा है चैप्टर, इसीलिए ये 2 वीडियो में आएगा, ठीक है। और आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो चैप्टर को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 पार्ट में बांटा गया है चैप्टर को। 3 पार्टों में जो है 3 पार्ट में युद्ध का वर्णन किया गया है, 2 पार्ट में कुछ और वर्णन किया गया, जिसमें हम 2 पार्ट को आज पढ़ने वाले हैं और तीसरा पार्ट कल, और चौथा पार्ट और 5वां पार्ट यानी कल की वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है। जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें कहा गया कि अमृतसर की लोगों की व्यवहार, यानी बातचीत करने की क्या है, लोगों की व्यवहार क्या है, उसके बारे में अमृतसर के बारे में बताया गया। कहा गया इसमें कि कभी भी आप ऑटो रिक्शा वाले या किसी अन्य गाड़ी वाले से आप चुभ गए हैं, उनसे बात करने में या कोई भी चीज़ में बात करने में उब रहे हैं तो अमृतसर आइए। अमृतसर के लोग जो रिक्शा वाले होते हैं या ऑटो वाले होते हैं बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो शांत नहीं रहते, हर चीज़ में वो रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, कभी लड़ाई भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करेंगी कि आप इधर चलिएगा, आप उधर चाहिएगा, ऐसे कीजिएगा, वैसे कीजिएगा, यानी अच्छी तरह से बात करेंगे। लेकिन यहाँ की लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं और कहते हैं अब चलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, मतलब रेटे भाषा में बात करते हैं। लेकिन अमृतसर में ऐसा नहीं है। अब इस चैप्टर में लव स्टोरी टाइप से आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लहना सिंह और लड़की की बातचीत होती है। पहले ही लाइन में पढ़िएगा आप, फिर से दोबारा लाइन में, पहला लाइन में तो अमृतसर के बारे में बताया गया है, दूसरा लाइन में पढ़िएगा कि लहना सिंह और एक लड़की है सूबेदारनी, उसकी बातचीत की बात चलती है, ठीक है। देखिए लहना सिंह कहानी टाइप से पढ़ेंगे कि लहना सिंह अपने मामा के यहाँ रहते थे और एक लड़की है वो भी अपने मामा के यहाँ रहते हैं, जिसका नाम सूबेदारनी है वो, ठीक है। और लहना सिंह अपने मामा के बाल पेंटिंग कराने के लिए दही लेने के लिए गए थे बाजार में। एक दुकानदार के पास गया और दही लिया पेंटिंग के लिए, और लड़की भी जो है कुछ घर की सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए आई हुई थी, ठीक है। दोनों एक दूसरे दुकान पे मिले। जब मिले लहना सिंह और उधर से लड़की दोनों मिल गई तो क्या हुआ कि लहना सिंह और लड़की में दोनों में बात होने लगा, कुछ बात होने लगा। इधर से लड़का बोला कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो बोला मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ, ठीक है। और इधर से फिर लड़की भी पूछी कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो भी बोला मैं अपने मामा के यहाँ। यानी दोनों को एक दूसरे से सेम मैच खा गया, ठीक है। ये भी मामा के यहाँ रहते हैं, वो भी मामा के यहाँ रहते हैं, दोनों मामा यानी मामू बोलते हैं जिसको, मामू के यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों से एक दूसरे से बात होने लगा। फिर दुकानदार वाला सामान दे दिया और दुकानदार वाला उसको मतलब थोड़ा दूर आप चले जाइए, मेरे दुकान के पास से चले जाइए, ठीक है, उसको भगा दिया दूसरी जगह। फिर दूसरे से बात करते बात करने लगा। लहना सिंह के मन में एक बात आ गया। उसी समय लहना सिंह एक बात पूछ लिया उससे कि तेरी कुरमाई हो गई। इस बात करते करते ऐसा पूछने लगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि लहना सिंह जब पूछा तेरी कुरमाई का मतलब होता है सगाई, कुरमाई का मतलब क्या होता है, सगाई होता है। तो लड़की बोली कि धत तोरी के धत करके भाग गई, यानी मुस्कुरा करके लड़की भाग गई और लड़का फिर चला गया, यानी दोनों एक दूसरे के फिर बिखर गया, ठीक। फिर ऐसा ही करते करते रोज कभी आलू लेने जाते थे, कभी सामान कोई लेने थे, कभी मार्केट जाते थे, कभी कपड़ा लेने के लिए जाते थे, कहीं भी जाते थे, कभी दूध लेने के लिए जाते थे, तो हर जगह वो मिलती थी, लड़की भी मिलती थी और लड़का भी मिलता था। लड़का हर जगह वही बात पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धक करके भाग जाती थी। हर जगह में मिलती थी। एक बार तंग आकर के लड़की लास्ट में हुआ क्या कि लड़का फिर से पूछा, लहना सिंह फिर से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की ने जवाब दी कि देखते नहीं हो रेशम से गढ़ा हुआ साल हम ओढ़ के रखे हैं, मेरी सगाई हो गई, यानी मेरी कुरमाई हो चुकी है। अब लहना सिंह हो गया पागल, क्योंकि लहना सिंह उससे सच में मोहब्बत करते थे, यानी प्रेम करते थे, ठीक है, प्रेम करते थे। उसमें क्या हुआ, वो पागल हो गया। वो गया एक ठेला वाले यानी दूध वाले को ठेल दिया, उसके बाद एक लड़की से टकरा गया, एक सब्जी वाले को ठेल दिया। यानी
उसका माइंड अपने संतुलन में था ही नहीं। जब प्रेम टूटता है तो ऐसा ही होता है, मतलब संतुलन में था ही नहीं। किसी को ठेल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो किसी को दूध बुला खेल लिया, किसी लड़की से टकरा गई। जब लड़की से टकराई तो लड़की बोली कि तुमको दिखाई उखाई नहीं देता है, ऐसा बोल दिया। और ये तेरे भाषा में क्या तुमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो लहाना सिंह कुछ बोला नहीं उस समय। एक दूध वाला से टकरा गया, कुछ गोलगप्पे वाला से टकरा गया, यानी कई तरीके से लोग से टकरा करके गिर गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर से वो पार्ट खत्म होती है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक उसका ब्रेकअप हो गया, यानी टूट गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट में लहाना सिंह डायरेक्ट बॉर्डर पर मिलते हैं, डायरेक्ट बॉर्डर पर लहाना सिंह मिलते हैं। जो लहाना सिंह वहाँ पे थे वो लहाना सिंह बॉर्डर पर मिलते हैं। जब सेकेंड पार्ट में बॉर्डर पर मिलते हैं तो बॉर्डर पे कई सारे लोग थे। लहाना सिंह का जो जमींदार के पद था वो राइफल 77 पद पे थे। कौन? लहाना सिंह। लहाना सिंह राइफल 77 के पद पर हिल रहा है, राइफल 77 के पद पे था, ठीक। यानी लहाना सिंह जब वहाँ पर युद्ध करने के लिए गए तो लहाना सिंह को बैठा दिया गया और अन्य जो पद पे थे उसको भी सबको बैठा दिया गया, ठीक। और बैठा दिया गया तो ना युद्ध करवाता था ना कुछ करवाता था। यानी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ बैठा के रखे हुए थे और ना युद्ध करवाता था ना कुछ करवाता था। तब फिर से आया एक, क्या कहता है, लहाना सिंह बोल रहे हैं इससे तो बढ़िया ना युद्ध करवा रहा है ना कुछ करवा रहा है, इससे तो बढ़िया हम अपने गाँव में थे कि एक फिरंगी मैम के जो बागान है उसमें जाते थे और वहाँ पे फल तोड़ तोड़ के खाते थे और उनको पैसा देते थे तो वो पैसा नहीं लेती थी, ठीक है, वो पैसा नहीं लेती थी और बोलती थी तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा लहाना सिंह से कहा गया। कौन? फिरंगी मैम ने बोली तुम क्या हो, राजा हो मेरे मुल्क से बचाने आए हो, ठीक। और जब फिरंगी मैम की यहाँ मतलब बहुत सारे क्या फल खाने लगे, हर चीज़ करने लगे, फिर से क्या हुआ कि फिर से मतलब ये से बोला लहाना सिंह सूबेदार से बोला। किससे? सूबेदार। सूबेदार भी उस एक पद पे रहता था और लहाना सिंह भी एक पद पे है, ठीक। सूबेदार से बोला तो सूबेदार से फिर बोला कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ऐसा लहाना सिंह ने बोला कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। कैसे? जिस प्रकार घोड़ा को अगर मारिएगा नहीं ना तो सीधा मुँह चलेगा ही नहीं, इसी तरीका सैनिक को आप लड़ाइएगा नहीं तो वो एकदम बिगड़ जाता है कि मुझे मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है। सैनिक को लड़ाने के लिए आप ले गए हैं सेना पे, बॉर्डर पे, उसको लड़ाइए, ठीक, ऐसा कहा गया था। किससे कहा? सूबेदार से कहा। सूबेदार से फिर कहा तो सूबेदार हजारा सिंह था, उसका हजारा सिंह नाम भी है और बड़े अफसर पे थे। सूबेदार को हजारा सिंह भी कहते हैं, सूबेदार को हजारा सिंह भी कहते हैं, ठीक। सूबेदार से जब बोला कि सूबेदार से बोला क्या कि सही बोल रहे हैं ना हम सूबेदार जी, ऐसा लहाना सिंह बोला कि सही बोल रहे हैं हम सूबेदार जी कि नहीं, कि हमको लड़ाने के लिए लाता ही नहीं है, लड़ाता ही नहीं, लड़ाने के लिए तो लाया लेकिन लड़ाता नहीं है, हमको बैठाए हुआ है। इससे बढ़िया था अपने गांव में थे कि एक फिरंगी मैम के यहाँ जाते थे और अमरूद तोड़ के या कुछ तोड़ तोड़ के खाते थे, वो रुपया भी नहीं लेती थी। तो सूबेदार बोलते हैं कि सही बोल रहे हैं आप लहाना सिंह, सही बोल रहे हैं, ये सभी तो मेरे हाथ में नहीं है, ये बड़े बड़े अफसर की, यानी दूर से सोचते हैं, बड़े बड़े जो अफसर हैं वो दूर से सोचते हैं कि कभी अगर अटैक हो गया, कभी अगर हमला हो गया तो हमारा सैनिक तैनात है, वो दूर से सोचते हैं। कौन ऐसा बोल रहे हैं? सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हैं कि वो दूर से सोचते हैं, बड़े बड़े सैनिक दूर से सोचते हैं कि कहीं अगर अटैक हो गया तो हम पे हमला हुआ, तो भारत पे जैसे हमला हुआ, कहीं अमृतसर में हमला हुआ तो एक सैनिक को हमने लगाए हुए हैं, सैनिक को लगाए हुए हैं, उस सैनिक की रक्षा जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे, ऐसा बोला। फिर बजीरा सिंह है, बजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। पलटन का विदूषक का मतलब होता है मजाकिया। क्या होता है? मजाक करने वाला। एक कहीं न कहीं जाइएगा ना तो कोई भी फील्ड में एक मजाक करने वाला जरूर रहता है, मजाक करने वाला एक ना एक जरूर रहता है। जब तक मजाक करने वाला नहीं रहेगा तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। पलटन का विदूषक था कौन? बजीरा सिंह। बजीरा सिंह फिर उसमें आया। उसके बाद पूछा लहाना सिंह ने, लहाना सिंह जो था उसने पूछा कि बोधा सिंह, बात करते करते ऐसा पूछा कि बोधा सिंह कैसा है। किससे पूछा? बजीरा सिंह से पूछा लहाना सिंह कि बोधा सिंह कैसा है। अब पूछिएगा बोधा सिंह कौन है, तो बोधा सिंह जो सूबेदारनी थी जो प्रेम किया था पहले पार्ट में, उसका बेटा था, उसी का बेटा है। कौन? बोधा सिंह। और बोधा सिंह का तबीयत खराब था, बोधा सिंह एकदम सोले था। बोधा सिंह, लहाना सिंह की तबीयत खराब था, यानी बोधा सिंह का क्या था? तबीयत खराब था। बजीरा सिंह क्या बोला कि तुम उसका खैर पूछ रहे हो, हमसे ज़्यादा तो तुम जानते हो उसके बारे में, हम नहीं जानते हैं। किसी न किसी तरह तो उससे बहुत ही संबंध था, अच्छा संबंध था। कैसे?
क्योंकि उसका लवर का बेटा था वो, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे ख्याल रखते थे। अपना जैकेट उसको उतार के दे देते थे, अपना कोट उतार के दे देते थे, अपना चादर दे देते थे, यानी हर चीज़ ठंडा से उसे बचा के रखते थे। कौन? लहना सिंह। ऐसा बजीरा सिंह बोले कि तुम अपना कोट भी दे देते हो उसे, अपना हर कपड़ा उसे दे देते हो बचाने के लिए, और तुम पूछ रहे हो हमसे कि उसका क्या हाल है, हमसे ज़्यादा तुम जानते हो, ठीक। और फिर बोधा सिंह और लहना सिंह ने बोला कि उनका तबीयत तो खराब रहता है हर हमेशा, इसीलिए हम आपसे खैर समाचार उससे पूछ लिए, ठीक है। फिर इसी पर लहना सिंह ने एक कमेंट मारता है कि जारा क्या है, जारा एक मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करती। ये कहते हैं बजीरा सिंह कि आप अगर जारा से मर जाइएगा ना, जारा क्या है, एक मौत है जो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता। अगर जारा से आप मर जाइएगा तो आपको जो ज़मीन क्या कहते हैं, नहर के पास वाला जो ज़मीन है उसको कहते हैं मुरब्बा, ठीक है। नहर के पास वाला ज़मीन है जहाँ पे दफनाया जाता है, वो आपको नसीब नहीं होगा अगर जारा से मर जाइएगा। इसीलिए मरना ही है तो सेना के लिए मरो, यानी देश के लिए मरो, हर हमेशा उसके लिए मरोगे तो क्या होगा, आपको मुरब्बा नसीब हो गई। ऐसा बजीरा सिंह लहना सिंह से कहा। इसीलिए प्रेम व्यवहार में कुछ नहीं है, और आप सैनिक में आए हो, बॉर्डर पर आए हो तो बॉर्डर के लिए मरो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ाए हैं, और कल का वीडियो में जो है इससे आगे हम लेकर आएंगे, यानी 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट, ठीक है। और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।